नमस्कार विद्यार्थियों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल राजन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 वाले ध्यान देंगे स्पेशली 30 मार्च को क्या है भाई, महासंग्राम यानी कि अंग्रेजी का जो पेपर होने वाला है वो 30 मार्च को होने वाला है दोस्तों। तो 30 मार्च को इंग्लिश में बिना पढ़ने वाले लाए 15 नंबर चैलेंज 100%। तो इससे समझ में आ रहा है आज के इस एक वीडियो से आपको ये 15 नंबर मिलने वाला है। और आप ये सोच रहे होंगे सर बिना पढ़े कैसे लाएंगे, है ना। तो बात तो बिल्कुल सही है, बिना पढ़े कैसे लाएंगे। अबे पढ़ेगा नहीं तो लाएगा कहां से। लेकिन एक चीज बताए ना, इस वीडियो में सबसे उल्टा होने वाला है। तो आ गए हैं वीडियो में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज हम उन बातों को डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप बिना पढ़े भी 15 नंबर लाएंगे और एग्जामिनर भी चौंक जाएगा कि कैसे लाएंगे। लेकिन हाँ, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों, तब आपको यह पता चलेगा कि हाँ बिना पढ़ने वाले कैसे लाते हैं। अब अगर बिना पढ़ने वाले ला सकते हैं बाबू, तो पढ़ने वाला तो एकदम बादशाह, मतलब पढ़ने वाला तो और गर्दा मचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ ये बात चैलेंज ध्यान दीजिएगा, चैलेंज करते हैं दोस्तों 100% की। अगर ये 15 नंबर आपको नहीं मिला तो फिर कहिएगा, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो में बने रहिएगा। पहले बोर्ड एग्जाम में आपको सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों अनसीन पैसेज। इस बार का जो पेपर आने वाला है थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों। अनसीन पैसेज आपको एक दिया जाएगा जो कि 15 नंबर आपको दे के जाएगा, अकेले 15 नंबर देगा। क्या अकेले आपको 15 नंबर देने वाला है, जो कि नाम है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को बोलते हैं हम, अनसीन मतलब अपठित या फिर अनदेखा, पैसेज मतलब गद्यांश। तो एक आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसी को करना होगा। अब करना क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर बिना पढ़े लाने हैं तो कैसे लाएंगे, थोड़ा बताइए, प्लान दिमाग में आ रहा चाहिए ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले एग्जामिनर चाहता क्या है आपसे, साल भर में एक परीक्षा क्यों लेता है आपका, क्यों लेता है भाई, उसको कुत्ता तो काटा नहीं है, क्यों लेता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो अपठित गद्यांश जो अनसीन पैसेज आएगा ना, इसमें आपको एक चीज तो बताया जा रहा है कि ऐसे गद्यांश जो पहले से पढ़े हुए नहीं होते हैं उसे अनसीन पैसेज कहते हैं। आप सभी को पता है, जो पहले से कभी नहीं पढ़ा रहता है वही आपको करना होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, क्यों क्यों देता है। तो यहां बोला बताया, हम बताएं आपको अनसीन पैसेज का उद्देश्य स्टूडेंट की निम्नलिखित योग्यता को चेक करना। यानी कि जो स्टूडेंट है उसको अनसीन पैसेज का उद्देश्य, इसलिए अनसीन पैसेज करने का यह उद्देश्य है कि वो स्टूडेंट जो है उसको चेक करना, यानी कि उसकी योग्यता क्या है, कैसे वो कर सकता है। इन सभी बातों को चेक करने के लिए जो एग्जामिनर होते हैं वो एक अनसीन पैसेज देते हैं जिसके पीछे 15 नंबर निर्धारित किए हैं, और ये 15 नंबर आज आपको लेके जाना है दोस्तों। तो बस ध्यान देते रहिएगा। तो इतना बातें समझ में आया। अब देखिए, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट की योग्यता को, कैसे चेक करते हैं। जैसे कि दो तरीके से आपका चेक कर सकते हैं, पहला ये, दूसरा ये। पहला क्या है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, उसे समझने की क्षमता। एग्जामिनर ये देखना चाहेगा कि बच्चे को अंग्रेजी भाषा का कितना जानकारी है, कितना ज्ञान है, उसे समझने की क्षमता क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है कि इंग्लिश को क्या कैसे समझ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको एग्जामिनर की बात बता रहे हैं, आपको एग्जामिनर यही चीज देखना चाहेगा आपके अंदर। और दूसरा क्या है, सही उत्तर देने की क्षमता। आपके सही उत्तर देने की क्षमता क्या क्या है, कैसे आप सही उत्तर देने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। यही दो बातें एग्जामिनर साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, चेक करने के लिए आपको अनसीन पैसेज देगा, जिसके पीछे 15 नंबर निर्धारित किया रहेगा। तो ये तो अब ये तो एग्जामिनर की मत हो गई ना, एग्जामिनर के मन की बात हो गई। जरा अब हम चलते हैं अपने प्यारे बच्चों के मन की बात को। अब उनको तो लालच है 15 नंबर कैसे लेना है, तो उनका भी तो प्लान होना चाहिए कि हाँ सर हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो हमको 15 नंबर मिलेगा दोस्तों। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलिए तो ध्यान दीजिएगा आगे की बातों को। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला जा रहा है, ऊपर हमने क्या बताया आपको, परीक्षा में लगभग 150 से 250, यानी कि परीक्षा में लगभग आपको 150 से 250 यानी 150 से 250 वर्ड का एक पैसेज दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, दिया जाएगा, भी दिया जाएगा। उस जो पैसेज होगा वो 150 शब्दों का होगा या फिर 250 शब्दों का होगा। ये आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो कि आपको प्रश्न संख्या नंबर 1 में देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे ही इंग्लिश का कॉपी मिलेगा आपको, वैसे ही आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा अनसीन पैसेज, और ऊपरा नहीं बगलिया में लिखा होगा 15 नंबर, और ये 15 नंबर आपको उठाना है। तो ये सब बातों को ध्यान दीजिएगा जो हम बताने जा रहे हैं बारी बारी से, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई।
क्वेश्चन पेपर में। अब उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो क्या करेंगे आप, देखिए जो स्टूडेंट द्वारा पूर्व में पढ़ा हुआ नहीं होता है अर्थात अनसीन होता है वही दिया रहता है। तो वह जो दिया रहेगा पैसेज वह एक ऐसा पैसेज रहेगा पूर्व यानी पहले कभी स्टूडेंट ने उसको नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक चीज और हम आपको बताते हैं और बताया जाए कि इस पैसेज के साथ पांच प्रश्न है जिनका उत्तर दिए गए पैसेज के आधार पर देना होता है। तो ये जो पैसेज दिया रहता है इसमें 5 प्रश्न भी साथ होते हैं और इसका उत्तर आपको कैसे दिया होता है, पैसेज के आधार पर ही देना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं हम कुछ बेसिक पॉइंट की। अनसीन पैसेज में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्वरूप। अनसीन पैसेज में जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों उसका स्वरूप क्या होता है, कैसे क्या होता है, आइए हम समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अनसीन पैसेज के आधार पर सामान्यतः 5 या 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर प्रश्न 5 ठो पूछा जाएगा तो ये पांचों प्रश्न आपको करना पड़ेगा, जिसमें से एक प्रश्न कितने नंबर का होगा दोस्तों, 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो एक प्रश्न अगर 3 नंबर का हुआ तो 5 प्रश्न गुणे 3 कितना हुआ, 5 तिहाई 15, तब ये आपको 15 नंबर मिलेगा। बात को समझ में आई आपको। तो ये 5 प्रश्न या 8 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अगर 5 प्रश्न दिया तो ये पांचों आपको करना होगा। अगर 8 प्रश्न दिया जाएगा तो किन्हीं 5 को करना होगा, तो उन्हीं 5 को करिएगा जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो अब चलते हैं हम कुछ ऐसे टॉपिक पे कि हमको बिना पढ़े कैसे लाना है। तो इन सभी बातों का बहुत जरूरी ध्यान देना होता है। किन बातों का ध्यान देना होता है दोस्तों, आइए हम आपको बता देते हैं। तो ये समझिए पहले, पैसेज हल करने के स्टेप। तो जो पैसेज दिया रहता है दोस्तों उसको हल करने का जो स्टेप होता है, जो कदम होते हैं, आइए हम आपको बताते हैं कैसे कैसे करेंगे। हर एक स्टेप को समझ लीजिए बाबू, तभी आप ले जाओगे 15 नंबर। हमारी बातों से, हमारे कहने से बस नहीं हो जाएगा जब तक आप उसको मानोगे नहीं, करने की कोशिश नहीं करेंगे दोस्तों। तो चलिए, पहला स्टेप क्या बोला जा रहा है। पहले स्टेप में बोला जा रहा है क्या, सर्वप्रथम मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, नहीं पढ़े हैं कभी, अनसीन पैसेज कभी पढ़ा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया हो गया, टेंस हो गया, ये सब तो पढ़ा हुआ होता है ना, लेकिन ये जो अनसीन पैसेज होता है ये आपको कभी पढ़ा नहीं मिलेगा। लेकिन जब मिलता है ना तो करना क्या होता है, 15 नंबर है भाई, अगर इसको 10 मिनट भी देते इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए, सबसे पहले दिए गए पैसेज को क्या करेंगे, आप ध्यान से एकदम पढ़ेंगे, उसे समझने का कोशिश करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए, एक बार नहीं साले को दोबारा पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा पहले, समझने की कोशिश करिएगा ये कहना क्या चाहता है पैसेज में। ठीक है, अब आइए बात करते हैं दूसरे स्टेप में क्या करना है। अब उसको पढ़ लिए, इसके बाद स्टेप 2 में इसके बाद पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों के को ध्यान से पढ़कर पुनः पैसेज को पढ़ें और जिन लाइन अथवा वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उन्हें अंडरलाइन कर लें। अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन दिया रहता है 5 ठो, उन सभी का उत्तर उसी पैसेज में ही दिया रहता है। तो आपको क्या बोला इसमें हमने, ध्यान दीजिए, इस स्टेप 2 को फिर से समझिएगा। बोला गया कि पढ़ने मतलब जो पैसेज को पढ़ने के बाद प्रश्नों को ध्यान दीजिए कि कैसा कैसा प्रश्न पूछ रहा है। और जब प्रश्न ध्यान देते तो फिर एक नजर मार लीजिए किसमें, पैसेज में। ऐसे एक आध दो नजर मारेंगे ना तो हो जाएगा आपको आंसर की तलाश, और आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो पढ़कर पुनः पैसेज को पढ़ें और जिस लाइन में आपको देखने को मिले अथवा वाक्यों में जिसमें प्रश्नों के उत्तर दिखे या फिर दिखाई दे उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने नोट्स बोर्ड की कॉपी में आप लिख लीजिएगा दोस्तों। यहां से आपको ऐसे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। सबसे जबरदस्त पॉइंट दोस्तों यही है, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगर ये भूल गए तो आप 15 नंबर नहीं ला पाएंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 क्या है भाई, अब जिस प्रश्न का उत्तर पैसेज में डायरेक्ट दिया है, क्या बोला हमने, जिस प्रश्न का उत्तर पैसेज में डायरेक्ट दिया गया है ना, उन वाक्यों को ज्यों का त्यों लिखकर प्रश्न का उत्तर दे। इसका मतलब समझ रहे हैं। चलिए अब बताइए, जैसे हमने आपसे पूछा, आप आ रहे हैं सड़क पे, जा रहे हैं परीक्षा देने, आपसे पूछेगा बेटा, कोई पूछ देगा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप कहोगे कि सर, अंकल, भैया, कुछ भी कहोगे, हम जा रहे हैं पेपर देने। ठीक है,
अब बोलेगा कौन सा पेपर है, आप कहोगे आज हमारे अंग्रेजी का पेपर है। तो वो जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसके सवाल के अकॉर्डिंग जवाब दे रहे हैं ना, तो बिल्कुल पैसेज जैसा रहेगा उसी के। अगर वाई पूछ दिया तो बी कॉज लगा के दीजिएगा और मजा आएगा, ठीक है, सोने पे सुहागा। तो आपको ये पूरा नंबर दिलाने में बहुत मदद करेगा स्टेप नंबर 3। तो चौथा स्टेप समझ लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। और भी इसके बाद जिस प्रश्न का उत्तर इनडायरेक्ट है उसका उत्तर पैसेज पर अपनी समझ तथा दिए गए तथ्यों को एक साथ मिलाकर लिखें और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर आप हमारे इन सभी 4 स्टेप को फॉलो करते हैं तो देख लीजिएगा दोस्तों, 15 नंबर का क्वेश्चन है। अगर सबसे नालायक लड़का भी उसको समझकर लिखने की कोशिश करेगा दोस्तों तो 12 नंबर से कम नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है और ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से। आप लोग खुद आज पढ़िए और आज इन चीजों को समझिए, कल जाके एग्जाम में देखिए अगर गर्दा न उड़ा दिए तो फिर कहिएगा कि हमने क्या बोला था आपसे, ठीक है। चलिए दोस्तों, समय बहुत कम है। अगर आपको एक और भी वीडियो चाहिए कि सर ये आपने स्टेप तो बता दिया, ठीक है, एक पैसेज लेके खोल देते तो और मजा आ जाता ना। तो चलिए, अगर आपकी ऐसी डिमांड है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उस वीडियो को भी हम अपलोड करने की कोशिश जरूर करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। स्टडी की क्लासेस ऐसे ही चलाते रहेंगे।